नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। और कक्षा 10 के गणित में आज हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। आज की एक्सरसाइज है 1.2, यानी कि वास्तविक संख्याओं की ये दूसरी एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अपरिमेय संख्या दे रखी होगी और आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या, यानी कि जैसे यहाँ पे √3 दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कुछ हम इसके फैक्ट जानेंगे। पहले फैक्ट क्या होते हैं, पहले उनको जान लो, ठीक है। क्या क्या है फैक्ट? कि यदि वर्गमूल में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि वर्गमूल में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे आपको यहाँ पे √ दे रखा है, तो इसके अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये हमारी होगी एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे ले लो √ के अंदर जैसे 9 दे रखा है। 9 कैसी संख्या है? 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए वो क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे 3 × 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3। और ये क्या है? ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा इसका फैक्ट क्या है? यदि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या दी गई है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होगी? तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो वह संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे √ में दे रखा है, जैसे मान लिया √ में 3 दे रखा है, √ में 5 दे रखा है, √ में 7 दे रखा है, या 2 √7 है, या 3 √5 है, या 6 √5 है आदि। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इन संख्याओं को हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए हैं। पहला बिंदु है यदि वर्गमूल में कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी है तो वह संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्या बताया कि यदि वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या दी गई है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझ गए? तो इसको नोट करो। अब देखो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.2 का। क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √3 को हमें क्या करना है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए यहाँ पे विरोधाभास प्रमेय का उपयोग होगा, ठीक है। विरोधाभास प्रमेय क्या होती है कि जैसे आपने देखा कभी कभी सच को सिद्ध करने के लिए हमें झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पे
क्या लगेगी, विरोधाभास प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पे इसका हल निकालेंगे, क्या लिखेंगे, विरोधाभास प्रमेय से। विरोधाभास प्रमेय क्या करती है, यहाँ पे अंडर रूट तीन का प्रमेय संख्या, तो यहाँ पे हम मानते हैं माना अंडर रूट तीन एक क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट तीन को हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या जो होती है वो किसके रूप में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे P और Q क्या कहलाते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सहअभाज्य संख्याएं इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त होता है वो हमेशा एक प्राप्त होता है। सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक प्राप्त होता है, ये अपने इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे चाहे तो लिख लो कि सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, चलो इधर लिखते हैं, गुणनखंड हमेशा क्या होता है, एक होता है। सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है क्या होता है, एक होता है। अब यहां से हमने क्या किया, अंडर रूट तीन को एक परिमेय क्या माना, परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में होती है, तो P/Q बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट तीन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि P/Q बराबर क्या लिख दिया, अंडर रूट तीन। अब देखो Q को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो P बराबर हो गया Q अंडर रूट तीन। अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करेंगे इसका। तो यहाँ पे लिख दो दोनों और वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर हो जाएगा Q अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर। तो P² बराबर हो गया, क्या हो गया, 3Q²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P² बटे 3 बराबर क्या लिख दें, Q²। यहां से P² व 3Q², इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो इधर यहाँ पे देखो P² बराबर आ गया 3Q², समीकरण 1 मान लिया। तो 3 इधर Q² के साथ गुणा में है, जब P² की तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, तो P² बटे 3। अच्छा, P² क्या है, यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या है, P² 3 से पूर्ण विभाज्य है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख दो P² 3 से पूर्ण विभाज्य है। जब पूर्ण विभाज्य है तो P भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो P भी किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि P बराबर लिख सकते हैं हम 3R। ठीक है, अब यहाँ मान लो माना, ऐसे लिखो माना, तो P बराबर क्या ले लें, 3R। ठीक है, यानी कि जो संख्या P है इसका एक गुणनखंड कितना मिल गया है, 3 मिल गया है। ठीक है, अब यहां से क्या करो, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा P² बराबर हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर, यानी कि P² बराबर आ गया 3 3 9 R²। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से P² की वैल्यू रख दो।
समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर 3q² रखने पर, तो रखो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3q² बराबर 9r²। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो q² बराबर क्या हो गया है, q² आ गया है 3r²। तो इसको समीकरण डाल दो 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, q² बटे 3 भी लिख सकते हैं बराबर r²। अच्छा देखो यहाँ पे q² भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जब पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या ये एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि q² 3 से क्या है, पूर्ण विभाज्य है। q² क्या है, 3 से पूर्ण विभाज्य है, यानी जो q² संख्या होगी वो 3 से विभाजित होने वाली होगी। ठीक है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा, तो q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चाहे तो यहीं पे लिख दो। अब देखो P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है, तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो इस प्रकार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। जबकि हमारे क्या मतलब कल्पना मानी थी कि P और Q सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो क्या P और Q सहभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है भाई, सहअभाज्य संख्याओं के लिए क्या माना था, सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे P और Q का जो कॉमन फैक्टर मिला है कितना मिला है, 3 मिला है। तो ये क्या हमारी मान्यता का खंडन हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया, हमारी मान्यता का खंडन हो गया है। अब यहाँ पे देखो P और Q की क्या सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये है कथन हमारे द्वारा मानी गई कल्पना का क्या करता है, खंडन करता है। खंडन करता है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे द्वारा, ये कथन हमारे द्वारा मानी गई कल्पना का क्या करता है, खंडन करता है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए अब यहां लिख दो, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता जो हमने माना था क्या है, गलत है। अब हम लो, अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसीलिए क्या है, √3 एक क्या है बेटे, अपरिमेय संख्या है। तो इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से लगाएंगे। तो
इसी तरीके से और भी संख्याओं को आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार √2 है, √5 है, √7 आदि संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं को भी सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो हम अगला एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्या है, फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। देखो अब क्या है, उदाहरण नंबर 6, छठा एग्जाम्पल है। ये भी बढ़िया है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या है, 5 - √3, 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे वही विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से, तो विरोधाभास प्रमेय से क्या करेंगे, तो ये संख्या जो दे रखी है इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखो, माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो होती है P/Q के रूप में। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, अब तो लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ P और Q क्या है, P और Q हमारे हैं सहअभाज्य संख्या है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि P और Q हमारी कैसी संख्या है, P और Q है सहअभाज्य संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बता चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे P/Q बराबर 5 - √3। अब देखो, √3 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, √3 बराबर, ये माइनस है तो इधर आया प्लस हो गया, P/Q इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखो, √3 बराबर, यहाँ से क्या करें हम, Q एलसीएम ले लो तो 5Q और माइनस P। तो अब यहाँ से देखो 5Q - P, ये क्या है, एक पूर्णांक है हमारा, या कह सकते हो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ से P और Q का मान 1 ले लें तो 5 में से 1 दिया कितना हो जाए, 4, और यहाँ से /1, तो 4/1 क्या, एक परिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ये हम देखो, हम जानते हैं कि क्या, √3 एक क्या है, √3 हम सिद्ध कर चुके हैं, एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 5Q - P/Q ये क्या है, एक, ये है बेटे एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो जो हमने कथन माना तब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो यहाँ पे लिख दो, हमारे
द्वारा माना गया कथन गलत क्या हुआ, गलत साबित हुआ या गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, हमारे द्वारा माना गया कथन क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। तो कह सकते हो कि अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप अन्य क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी, अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां से विरोधाभास प्रमेय लगाएंगे। तो विरोधाभास प्रमेय से तो क्या लिख दें, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, जो परिमेय संख्या जो होती है ये होती है बेटे P अपॉन Q के रूप में। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो लिखा जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्या हैं। और सह अभाज्य संख्याओं का कॉमन फैक्टर हमेशा एक होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि P अपॉन Q बराबर अंडर रूट 5। अब इसको आप सिद्ध कर सकते हो सेम वैसे ही। तो यहाँ से P बराबर कितना हो गया, 5 सॉरी Q रूट 5। अब रूट हटाओ इसका, तो यहाँ से दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों वर्ग कर दो। तो यहाँ से क्या हो गया, P स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 Q स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से P स्क्वायर बटे 5 क्या हो गया, Q स्क्वायर। अब यहाँ क्या, P स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित है। यहाँ पे लिख दो P स्क्वायर 5 से पूर्ण विभाज्य है। तो P भी 5 से क्या होगा, पूर्ण विभाज्य होगा। तो P भी क्या होगा, 5 से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो जब, तो यहां से क्या है, एक निष्कर्ष P का एक गुणनखंड कितना मिल गया, 5। एक गुणनखंड कितना मिल गया, 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो इधर लिखते हैं, हाँ यहाँ पे वहां पे जगह कम है। तो यहाँ लिख दो माना P बराबर क्या लिखते हैं, 5R लिख सकते हैं। P बराबर कितना लिख सकते हैं, 5R। क्यों, क्योंकि P का एक गुणनखंड कितना मिल गया, 5। ठीक है, तो यहां से अब इसका कर दो दोनों ओर वर्ग करने पर। तो P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5R का होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर हो गया 25R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा P स्क्वायर का मान कितना दिया, 5Q स्क्वायर। समीकरण 1 से देख लो। तो यहाँ पे समीकरण 1 से तो P स्क्वायर की जगह कितना रखने के, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर रखने पर। तो यहां से देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया है, 25R स्क्वायर। 5 एकम 5 और 5 25। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5R स्क्वायर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। तो यहां से क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर कितना हो गया, R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, Q स्क्वायर भी 5 से क्या है, पूर्ण विभाज्य। तो लिख दो यहाँ पे Q स्क्वायर 5 से पूर्ण विभाज्य है। तो Q
भी 5 से पूर्ण विभाज्य होगा। ठीक है, जब क्यू स्क्वायर 5 से पूर्ण विभाज्य है तो क्यू भी 5 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, 5 मिला। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। अच्छा, जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो क्या हम कह सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसीलिए P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख दो, इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसीलिए P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो हमारे द्वारा मानी गई मान्यता का क्या हो रहा है, यहाँ पे खंडन हो रहा है। तो अब लिख दो कि यह कथन हमारे द्वारा मानी गई मान्यता का खंडन करता है। हमारे द्वारा मानी गई मान्यता का क्या करता है, खंडन करता है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये तो खैर ये कथन हमारे द्वारा मानी गई मान्यता का खंडन करता है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे क्या निकला, P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे चाहे तो एक लाइन और बढ़ा दो, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, चलो, कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। हमारी मान्यता क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। तो लिख दो यहाँ पे अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। ये लगेगा उदाहरण नंबर 6 की तरह, जैसे उदाहरण नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं अभी, उसी तरह लगेगा। तो यहाँ पे विरोधाभास प्रमेय से तो क्या मान ले, माना 3 + 2 √5 एक क्या है,
परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे। तो P अपॉन क्यू बराबर लिख सकते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5। अब 3 क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3 को इधर ले आओ, तो P अपॉन क्यू -3 बराबर क्या हो गया 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे क्या करो, बट्टे 1 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया है Q, तो P -3 क्यू बराबर 2 अंडर रूट 5। अच्छा, अंडर रूट 5 के साथ में 2 गुणा में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो P -3 क्यू अपॉन 2Q बराबर अंडर रूट 5। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या हम जानते हैं कि P -3 क्यू अपॉन 2Q ये क्या है, ये एक है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। परिमेय संख्या का मान कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, तो जो हमने जो कल्पना मानी थी वो क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। तो लिख लो, हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत सिद्ध हुई। हमारे द्वारा मानी गई मान्यता क्या हुई, गलत सिद्ध हुई कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, गलत सिद्ध हुई। तो यहाँ पे लिख लो, अतः हम कह सकते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 गलत सिद्ध हुई। ऐसे लिख दो, थोड़ा और स्पष्ट लिख दो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत सिद्ध हुई कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दो, अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ से पहला खंड दे रखा है 1/√2 को में सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा है 7 अंडर रूट 5 को में सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा 6 + अंडर रूट 2 को सिद्ध करना है, ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा देखो, ये आप बड़ी आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये करना अपने आप, स्वयं हल करो। ठीक है, ये अपने आप करेंगे। ऐसे ही तीसरा हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन लगाया है सेम उसी तरीके से है। तो इसको भी अपने आप क्या करेंगे, स्वयं हल करेंगे। ठीक है, ये भी स्वयं हल करना है। अब देखो दूसरा हम लेके चल रहे हैं, इसका दूसरा 7 अंडर रूट 5 को, तो यहाँ पे लगा दो विरोधाभास प्रमेय से। विरोधाभास प्रमेय से क्या है, विरोधाभास प्रमेय माना 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ओ सॉरी, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, वो तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो गया। तो P अपॉन Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 अंडर रूट 5।
अच्छा देखो 7 एक पूर्णांक है जो कि अंडर रूट 5 के साथ में गुणा में है। जब ये गुणा में है तो इस दूसरी तरफ आएगा बराबर है, तो किस में जाएगा, भाग में। तो p/7 क्यू बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 5। अब यहाँ पे चूंकि p/7 क्यू क्या है, एक p/7 क्यू क्या है, ये है हमारी परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 है बेटे हमारी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे चाहे तो लिख दो अंडर रूट 5 क्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे कभी ऐसा होता नहीं है कि परिमेय संख्या बराबर हो किसके, अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या के, ठीक है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लिख दो, इस प्रकार हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत सिद्ध हुई कि 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमारे द्वारा मानी गई मान्यता क्या हुई, गलत सिद्ध हुई कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लो, अतः इससे सिद्ध होता है कि 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यही सिद्ध हो गया है। ठीक है, यही क्या हुआ, सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक कर दिया करो, लाइक का बटन दबा दिया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वास्तविक संख्या हमारी यहाँ पे फिनिश हुई। अब हम दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे, बहुपद। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो नंबर 95+ में जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।